Yes, my dear students, very welcome to all of you in your bio, academic and spiritual science classes. My 11th class bio students, today I am going to talk with you on the chapter The Morphology of Angiospermic Plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ा, रूट पढ़ा, शूट सिस्टम में स्टेम को पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा। बेटा अब आज बारी है लीफ के बारे में पढ़ने की। तो लीफ क्या होता है, हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पौधों के जो लीफ होता है ना, वो उनका किचन हाउस होता है। क्यों? क्योंकि लीफ में ही क्लोरोफिल होता है। ओवरऑल वैसे प्लांट के किसी भी भाग में अगर क्लोरोफिल है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, वहाँ उनका भोजन बनेगा। तो आज हम प्लांट के किचन हाउस यानी रसोई घर के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं कि वो कैसा होता है। तो आप यहाँ देखिए कि द लीफ में सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू जानना चाहेंगे कि लीफ होता क्या है, व्हाट इज लीफ। तो बेटा आंसर क्या है इसका, द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem। मीन्स तीन बातें बताई गई कि लीफ क्या होता है। लीफ एक पार्श्व, लीफ इज ए लेटरल माने पार्श्व, बगल में निकलने वाली, ठीक है। इधर निकली, इधर निकली, ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम के इधर निकलने वाली, इधर निकलने वाली, इधर लेटरल पोर्शन में निकलने वाली जनरली सामान्यतः फ्लैट एंड चपटी संरचना होती है। बॉर्न ऑन द स्टेम, जो तने पर जन्म लेती है, जो तने से उत्पन्न होती है। यस, अगर ये स्टेम है तो स्टेम के इस साइड में उत्पन्न होने वाली, इस साइड उत्पन्न होने, लेटरल साइड में उत्पन्न होने करने वाली ये जो स्ट्रक्चर है यही लीफ है। ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। तो डेवलप्स एट द नोड ऑफ स्टेम, कहाँ से उत्पन्न होती है? स्टेम में जहां जहां नोड होगा, जहां जहां नोड होगा, नोड से ही क्या होती है, लीफ जो है डेवलप करती है। बीएस लीफ क्या क्या धारण करती है, यह लीफ किन किन साथ चीजों के साथ जुड़ी रहती है? एक्सियल बर्ड्स। लीफ में क्या होता है, एक्सियल बर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक्सियल बर्ड लिखा है ना, ये लीफ का जो एक्सियल बर्ड है, एक्सियल बर्ड को बियर करती है। और यह एक्सियल बर्ड क्या करता है, ये लेटर ऑन डेवलप्स इनटू ब्रांचेस। यही जो एक्सियल बर्ड है यह आगे चल करके शाखाओं में, ब्रांचेस में डेवलप करता है, यानी इसी से ब्रांच बनता है, शाखाएं बनती हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो शूट का एपिकल मेरिस्टेम होता है, इस एपिकल मेरिस्टेम से जब ये एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर ग्रो करने लगेगा, ये एपेक्स है शूट का, तो यहाँ से जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करने लगता है उसी समय क्या होता है, यहाँ से साइड बर्ड्स बनती हैं और यहीं से लीफ क्या करती है, डेवलप करती है, ठीक है। यहीं से लीव्स डेवलप करती हैं, ये एपिकल है। आगे चलकर ये आगे ग्रो करते हुए क्या हो जाएगा, स्टेम का अगला भाग बनाएगा। साइड में हर नोड्स पर क्या होगा, साइड में क्या होंगे, साइड में एक्सिलरी बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा और उसके साथ में ये लीफ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होता है, इन एक्रोपेटल ऑर्डर। यस, पत्तियां क्या होती हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर होती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रभिसारी क्रम। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो नीचे की लीफ होगी वो ओल्ड होगी, लार्ज होगी, और इसके अगेंस्ट जितनी क्रमशः ऊपर की पत्तियां होंगी वो इसके कंपेरिजन में, नीचे वाले के कंपेरिजन में यंग होंगी और स्मॉल होंगी। तो ये एक्रोपेटल डिसऑर्डर, एक एक्रोपेटल क्या है, ऑर्डर, यानी अग्रभिसारी क्रम। जैसे नीचे से ऊपर जैसे पत्तियां जाती जाएंगी वो न्यू होंगी और स्मॉल होंगी। तो एक्रोपेटल डिसऑर्डर का मतलब होता है अग्रभिसारी क्रम, यानी आगे बढ़ते हुए क्रम में ये होंगी, क्रमशः नीचे लार्ज एंड ओल्ड लीफ होंगी और ऊपर यंग एंड स्मॉल लीफ होंगी। इसको एक्रोपेटल डिसऑर्डर बोलते हैं। लीफ का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है, लीफ क्या होती है, वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको कहा गया कि पत्तियां क्या होती हैं, किचन हाउस होती हैं। तो पत्तियां किचन हाउस हैं, तो किचन हाउस के लिए क्या होगा, खाना बनाना पड़ेगा।
खाना बनाने के सारे सामान वहाँ होंगे और उसके बाद भोजन बनाएंगे तो परिवार के सभी लोग मिल बैठ के खाएंगे। वैसे ही पत्तियों में भोजन बनता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के साथ साथ और क्या होगा, उसमें फ्लोएम टिश्यू होगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा, ग्रेना, हर सेल में ग्रेना होगा, स्ट्रोमा होगा। और इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा। फूड के नाम पर C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। वह ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होकर के प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसलोकेट होगा और इसके बाद वहाँ पर जाकर के स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगली बात पढ़ना है पार्ट्स। पत्तियों के क्या भाग हैं, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए टिपिकल लीफ। एक आदर्श पत्ती के क्या भाग हो सकते हैं, उनके क्या पार्ट होते हैं, इसको हम लोग जो है देखेंगे। तो बेटा पत्ती, यहाँ पे पत्ती है, पत्ती का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये पत्ती का स्टेम है, ये स्टेम है, इसके बाद ये नोड है, आगे फिर नोड पर जो है लीफ जो है इस साइड या उस साइड में निकलेगी। ये नोड या संधि है, ये तना है, ये क्या है, ये लीफ का, ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, इस पत्ती का ये लीफ बेस है, ये आधार है, ये इसकी टहनी है, टहनी यानी पेट्यूल है, ये पत्ती का मुख्य फलक है, फलक या ब्लेड या जिसको लेमिना कहते हैं। और ये हल्का सा ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ये बड है, ये एक्सियल बड है। इसी के डेवलप करने से बाद में क्या होता है लीफ जो है आगे क्या होती है, ब्रांचेज में डेवलप करती है। और यहाँ पर पत्ती के तरह की छोटी छोटी संरचनाएं, यहाँ दो पेयर में संरचना दिख रही, इसको स्टिप्यूल कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, जिस पौधे में पत्ती के साइड में या एक्सेल में ये स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको एक्सटिपुलेट लीफ कहते हैं। ये आगे चल करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टिप्यूल को आप कायदे से पकड़ के रखिएगा, क्योंकि आगे चर्चा आएगी जब हम चर्चा करेंगे स्टिपुलेट एक्सटिपुलेट तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, वहाँ पे आपको याद रहना होगा। अब आइए हम लोग लीफ के पार्ट के बारे में पता करते हैं। तो लीफ में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 भाग होता है। एक पहला भाग लीफ का बेस होता है जो यहाँ पे है, ये देख रहे हैं। दूसरा भाग क्या होता है, पेट्यूल होता है जो यहाँ देख रहे हैं, ये दूसरा पोर्शन है पेट्यूल। और तीसरा पार्ट है लेमिना या जिसे लीफ का ब्लेड कहते हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो ये 3 ही पार्ट होते हैं लीफ में जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो लीफ बेस है इसका मेन फंक्शन क्या है, अटैचिंग पार्ट फ्रॉम स्टेम। लीफ बेस के द्वारा ही कोई लीफ क्या होता है, अपने स्टेम से क्या होती है, अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। इट बियर्स स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको स्टिप्यूल कहते हैं। यहाँ पे आप स्टिप्यूल देख रहे हैं, ये स्टिप्यूल 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे स्टिप्यूल। कभी कभी क्या होता है, ये कुछ पौधों में क्या करता है, ये एक्सपेंड करके, कौन सा, लीफ बेस एक्सपेंड करके, फैल करके क्या होता है, सीथ एक झिल्ली बना लेती है, जो क्या करती है, कवर्स स्टेम पार्शियली या होल्ली, जो तने को पूरी तरह, मान लीजिए ये मेरा हाथ पत्ती है, पत्ती का क्या है, बेस है, ये क्या होता है, ये स्टेम है। तो कभी कभी क्या होता है, ये आधा या पूरा क्या होता है, तने को कवर कर लेता है अपने सीथ, ये सीथ वाला पोर्शन है, तने को क्या करता है, कवर कर लेता है, घेर लेता है। दूसरी चीज क्या है, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस माने दलहनी फसलों में क्या होता है, या दलहनी पौधों में, दाल देने वाले पौधों में क्या होता है, ये जो बेस होता है वह सोलन हो जाता है, फूल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पल्विनस। ये पल्विनस फॉर्म में जो है पाया जाता है। इसके बाद ये जो पेट्यूल है, पेट्यूल जिसको टहनी कहते हैं, ठीक है। पेट्यूल क्या होता है, होल्ड्स द ब्लेड या लेमिना टू लाइट। ये पेट्यूल क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो पत्ती का फलक है, जो ब्लेड है, जो लेमिना है, इसको लाइट की तरफ किए रहना, टर्न करके इसको लाइट की तरफ जो है रखना, जिससे कि मोर ओवर लाइट इस पर फॉल करे, डिसेंड करे और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसलिए क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि लेमिना को लाइट की तरफ जो है टुवर्ड्स रखना। पेट्यूल होता कैसा है, इसकी अगर एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी देखें, ये लंबा होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। लंबा होता है, लॉन्ग, थिन पतला होता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है। लचीला क्यों होता है, क्योंकि यह कोलन काइमेटस टिश्यू से बनता है, इसी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अलाउ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड,
टू प्रोवाइड कूल फ्रेश एयर। होता क्या है, फ्लटर, ये जो टिंग होता है ये जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल से अगर मान लीजिए यही लेमिना है, मेरा हाथ ये लेमिना है, तो क्या करता है, इसके द्वारा क्या होता है, हवा जब चलती है तो इसके द्वारा फ्लटरिंग करता है। फ्लटरिंग करने से क्या होता है, इसमें जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो कूल वाटरी एयर जो है जो एक्सक्रीट करता है, वो साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला या जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर रहा है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको फ्रेश एयर, कूल एयर की फीलिंग होती है, प्राप्त होती है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आया लेमिना, या लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं या पर्ण फलक इसको कहा जाता है हिंदी में, पत्ती का फलक। ये क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। इसके बाद एक्सपेंडेड, फैला होता है। क्यों फैला होता है, जिससे कि मोरवर लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके। विथ वेन्स, इसमें वेन्स और वेन्यूल्स होते हैं। वेन्स और वेन्यूल्स क्यों होते हैं, अरे भैया जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, धमनी है, शिराएं हैं, उसकी पत्ती पे नलिकाएं हैं, वैसे ही इनकी पत्ती में भी यहाँ लाइट पड़ेगा, भोजन बनेगा, भोजन का जो है ट्रांसलोकेशन कहाँ से होगा, ये जो वेन्यूल्स में क्या है, ये स्क्लेरोकाइमेटस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं वो वाटर, जाइलम टिश्यू इनको वाटर सप्लाई देता है, और बने हुए फूड को जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो पूरी बॉडी में उसका कंडक्शन करता है, कराता है। तो ये वेन्स वेन्यूल्स का काम होता है। वेन्स से जो वेन की जो ब्रांचेज होती हैं उनको वेनलेट्स बोलते हैं। और इसमें जो मिडिल वेन होती है उसी को मिड रिब कहते हैं। यहाँ देख रखिएगा, ये जो मिड वेन है या मिड रिब, ये जो मध्य की नाड़ी है इसी को क्या कहेंगे, इसको मिड रिब कहते हैं। यहाँ जो मध्य की नाड़ी है ये क्या है, ये मिड रिब है। इस मिड रिब से या मध्य नाड़ी से जो साइड की वेन्स निकलती हैं उनको वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक, और प्रोवाइड, अच्छा ये वेन्स क्या प्रोवाइड करती हैं, चूंकि ये स्क्लेरोकाइमेटस की बनी होती हैं इसलिए पत्ती को या जहाँ भी होती हैं स्क्लेरोकाइमेटस ऑर्गन या टिश्यू जहाँ भी होगा प्लांट में, वो वहाँ पे उसको रिजिडिटी ही प्रोवाइड करता है, शक्तता, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद एक्ट्स है चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। सही बात है, पत्ती में भोजन बनेगा, पत्ती को पानी चाहिए, कैसे पहुंचेगा, ये जो वेन में जो जाइलम टिश्यू हैं वो पत्ती को वाटर सप्लाई देंगे, फिर पत्ती में बने हुए भोजन की सप्लाई प्लांट के अदर पार्ट्स में कैसे होगा, वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, वाटर जब जाएगा तो उसके साथ साथ मिनरल भी जाएगा, जिसमें डिजॉल्व मिनरल भी पत्तियों तक पहुंचेगा, और फोटोसिंथेसिस में इन सब की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये जो वेनलेट्स, वेन या वेनलेट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसके ट्रांसपोर्ट का, वाटर के, मिनरल का और फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब अगली बात कर रहे हैं कि कोई हर पत्ती अपने शेप, अपने मार्जिन माने किनारों, ये जो पत्ती के किनारे होते हैं, मार्जिन, अपेक्स, अपेक्स माने अपने जो शीर्ष है इसके वजह से, सरफेस, सतह, और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, ये जो मार्जिन है, मार्जिन का ये जो इंसिजन, जो अंदर तरफ ये जो कटाव है, इस कटाव के आधार पर ये पत्तियां क्या होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि पत्तियां तो डिफरेंट टाइप की होती हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई पत्ती एक ही जैसा नहीं होती है, हर पत्तियों में भिन्नता मिलती है। ये भिन्नता किस आधार पर होती है, ये भिन्नता पत्तियों के लेमिना के शेप में, मार्जिन में, एपेक्स में, सरफेस में और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन के कारण जो है वेरिएशन इनमें काज होता है, उत्पन्न होता है। अब अगली बात हम देखेंगे कि वेनेशन माने सिरा विन्यास, यानी पैटर्न, अरेंज ऑफ पैटर्न ऑफ क्या, वेन्स, यानी द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। किसी पत्ती में ये जो वेन्स हैं, वेन्स के जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर जो पत्तियों का वेनेशन या सिरा विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। तो ध्यान रखिए बेटा, डाइकॉट प्लांट के लीफ में जो वेनेशन होता है, ये जो वेन्स, मिडग्रीव और ये जो वेनलेट्स हैं, ये इस प्रकार से स्कैटर्ड होते हैं कि इनसे एक प्रकार का नेटवर्क बन जाता है।
एक जाल बन जाता है। तो जाल बनने की वजह से क्या होता है, इस प्रकार के इनकी पत्ती के जो वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जो मोनोकार्ड्स होते हैं उसमें जो भी वेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे, एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होने की वजह से क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पेज को चेंज करेंगे, पेज को चेंज करेंगे और चेंज होने तक आप प्रतीक्षा कीजिए। थैंक्स। यस माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग सेकंड पेज की बात कर रहे थे। तो सेकंड पेज की बात करें तो इसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन है, वेनेशन वाले पॉइंट्स को तो हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ वेनेशन। टाइप ऑफ वेनेशन में स्पष्ट रूप से दो चीजें लिखी गई, रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। वेनलेट्स के क्या है, ये जो वेन से मिड रिब से जो वेन निकले हैं ये सब वेनलेट्स हैं, ऑल दीज आर वेनलेट्स, ये सभी वेनलेट्स हैं। ठीक है। तो ये मिड रिब से ये जो पैरेलल अगर वेनलेट्स जा रहे हैं तो क्या है, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है। और जो रेटिकुलेट फॉर्म में जा रहे हैं, नेटवर्क के फॉर्म में जा रहे हैं, वो क्या है, वो रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है। तो यहाँ तक की बात पढ़ लेने के बाद ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अरे बाबू फिर से लिखने की क्या जरूरत है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ठीक है। तो हम जानते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकार्ड्स में हमको मिलता है, और पैरेलल वेनेशन जो है ये मोनोकॉट में मिलता है। ठीक। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। हमारी एनसीईआरटी कह रहे हैं कि भाई इतना जानने के बाद अब आप टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में जानें, तो आइए जान ही लेते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ बेस जो लीफ होती है वो दो प्रकार की पत्ती होती है, एक सिंपल होती है जिसको सरल पत्ती कहते हैं, सिंपल या सरल पत्ती का, दूसरा कंपाउंड या संयुक्त पत्ती इसको कहते हैं, संयुक्त पत्ती। ठीक है। तो जो सिंपल पत्ती होती है इसमें मुख्य खासियत क्या होती है, जो लेमिना होता है ना, लेमिना एंटायर पूरा का पूरा होता है और इंसिज्ड, और इसकी जो किनारे हैं कटे फटे होते हैं, बट डू नॉट टच द मिड रिब, ये मध्य नाड़ी को टच नहीं करते। यहाँ देखिए, यही देखिए, ये एक लीफ है, लीफ में क्या है, ये इसका लेमिना है, लेमिना का ये सब इंसिजन है। लेकिन आप देखिए क्या कोई भी इंसिजन इस मिड रिब को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है इसलिए ये सिंपल लीफ होगी। क्या होगी, सिंपल लीफ होगी। लेकिन कल्पना कीजिए अगर यही इंसिजन लास्ट यहाँ मिड रिब तक आकर के कहाँ टच कर जाए, यहाँ पर मिड रिब को टच कर जाए, तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जब मिड रिब को टच कर जाएगी तो इतना पार्ट एक छोटा सा भाग हो जाएगा, पत्ती का भाग, इतना भाग अलग हो जाएगा। अब ये जो है लेमिना नहीं कहलाएगा, अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे लीफलेट्स। क्या कहेंगे, लीफलेट्स कहते हैं। तो लीफलेट्स कहेंगे। अगर अब यहाँ देखिए, अब तो कंपाउंड लीफ की यही खासियत होती है कि इसमें जो इंसिजन होता है वो मिड रिब तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लीफलेट्स बन जाते हैं। सपोज ये नीम की पत्ती है, ये जो फिगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जितने इंसिजन थे सारे इंसिजन आकर के यहाँ मिड रिब को टच कर दिए, और जब सारे इंसिजन मिड रिब को टच कर देते हैं तो मिड रिब नहीं, तब ये रेकिस कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, ये रेकिस कहलाती है। अब ये रेकिस हो गया, और ये सब क्या है, ये सभी लीफलेट्स हो गए, लीफलेट्स, ये सभी लीफलेट्स हो गए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पिन्ना। क्या कहते हैं, पिन्ना। लीफलेट्स आर आल्सो नोन एज पिन्ना, पिन्ना। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी पत्ती जिसके इंसिजन्स मिड रिब यानी रेकिस को टच कर दिए हैं और वो डिवाइड होकर के नंबर ऑफ पिन्ना में डिवाइड हो गई है या लीफलेट में कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसी पत्ती को पिन्नेटली कंपाउंड कहते हैं। यानी ऐसी कंपाउंड लीफ जिसमें पिन्ना का फॉर्मेशन हो गया है, ये पिन्नेटली कंपाउंड हो गई। लिखा भी गया है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस दैट इज रेकिस। एग्जाम्पल नीम, तो ये नीम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे, यदि पत्ती इस प्रकार से है कि इसमें जो लीफलेट्स हैं वो क्या काम करें,
आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्यूल्स। टिप ऑफ ये पेट्यूल है, ये पत्ती की क्या है, पेट्यूल है। इसका जो टिप है, इस टिप पे क्या है, पत्ती के जो सारे भाग हैं वो आकर के क्या है, सारे रेकिस आकर के यहाँ सब टच कर गए हैं। ये ऐसा इंसिजन हुआ है, ऐसा कटाव हुआ है लीफलेट का, ब्लेड का, लीफ या ब्लेड का, लेमिना का, कि वह करके जो है आकर के यहाँ पर मिड रिब को, एपेक्स को टच कर रहे हैं। अब एपेक्स को टच करने के नाते क्या होगा, ये जो है ये पॉमेट्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। पाम माने होता है हथेली, ध्यान रखिएगा। सपोज ये पत्ती है, ये इसके क्या है, ये पॉम है, ये रेकिस है, ये इसका अपेक्स है जो यहाँ पर टच है। अब यहाँ से ये फट करके इंसिजन इस तरफ फट के अलग हो गया, ये फट के अलग हो गया, ये फट के अलग हो, ये फट के अलग, ये सब क्या है यहाँ पे आके रह गए। अब ये का पॉमेट्लिक कंपाउंड, जैसे कि पपीते में देखिए, कस्टर्ड में देखिए, ये सब क्या आपको मिलेंगे, पिनेटली कंपाउंड लिप्स आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है सिल्क कॉटन का, तो ये सिल्क कॉटन का एग्जांपल है जिसमें पॉमेट्लिक कंपाउंड जो है लिप हमें मिल रहा है। अब हम देखेंगे फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है बेटा, फिलोटैक्सी एक पैटर्न है, कैसा, लिप्स के स्टेम या ब्रांच पर, प्लांट के स्टेम या ब्रांच पर पत्तियों के व्यवस्थित होने का क्रम है, उसी को फिलोटैक्सी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज फिलोटैक्सी। ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। अल्टरनेट, अल्टरनेट में क्या होता है, ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये देखिए यहाँ पे ये चाइना रोज का ये दिया गया है, ये चाइना रोज। चाइना रोज में क्या है, एक ही लीफ, एक नोड से एक ही लीफ एक साइड में निकलेगी, तो ठीक इसके अपोजिट साइड में दूसरे नोड से निकलेगी, फिर इसके अपोजिट साइड में तीसरे नोड से निकलेगी, यानी अल्टरनेट, एक लेफ्ट तो एक राइट, एक लेफ्ट तो एक राइट। इस प्रकार से अगर पत्ती का अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट ऑन ब्रांच और स्टेम है, तो इसको, इस फिलोटैक्सी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। और यदि दो पत्तियां यानी पेयर में, ए पेयर ऑफ लिप्स अराइजेस एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, और यदि हर नोड से लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन में 2 पत्ती एक एक साथ निकले, तो इस प्रकार के फिलोटैक्सी बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। और इसका एग्जाम्पल होता है क्या, इसका एग्जाम्पल होता है कौन, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, अमरूद और मदार में। तीसरा है होल्ड, यानी चक्राकार। इसमें क्या होता है, मोर देन 2 लिप्स अराइजेस एट नोड एंड फॉर्म ए होल्ड। अल्स्टोनिया, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्तियां ही हैं, लेकिन क्या है, एक नोड पर ये होल्ड में अरेंज हैं। तो इस प्रकार से ये होल्ड फिलोटैक्सी है। बेटा इतना जानने के बाद अब हमको एक पेज और इस पर देखना है, जो क्या है, जो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स को भी हमें इसमें देखना है। ओके वेट माय डियर बॉयज, आइए अब हम लोग थर्ड लास्ट पेज पर इस लीफ वाले पोर्शन को देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। बेटा ध्यान रखिएगा, हर कोई आसानी से यूं ही नहीं बदल जाता, जब तक बदलने में कोई मज़ा नहीं आए, बदलने से कोई फायदा ना हो, बदलने का कोई लक्ष्य ना हो, कोई सामान्य से नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पत्तियां भी अपने विशेष फंक्शन के लिए, विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए ये क्या होती है, ये भी अपने को बदल लेती हैं। बदलता तो दुनिया है स्वर्ग देकर, तो ये भी बदल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो पत्तियां बदलती हैं, बदल करके क्या रूप पकड़ती हैं, ये या तो टेंडल का रूप पकड़ती हैं, प्रतान। आप देखते होंगे पत्तियों के लास्ट छोर से, पत्तियों के लास्ट छोर क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, और पतले हो जाके इस प्रकार से कॉइलिंग कर लेते हैं, जैसे कि पी में, मटर में। ऐसा क्यों करते हैं, फॉर क्लाइंबिंग, किसी आधार पर चढ़ने के लिए ये ऐसा करती है। टेंडल में, टेंडल के फॉर्म में मॉडिफिकेशन होता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे कैक्टी है, इसमें क्या होती है, पत्तियां स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या होंगी, ये स्पाइनी हो जाती हैं। तो स्पाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होती हैं, ये डिफेंस के लिए स्पाइनी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। कुछ पत्तियां फ्लैशी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था इसके पिछले लेक्चर में, कि जैसे आपका ओनियन है और गार्लिक। तो ओनियन और गार्लिक क्या है बेटा, आप देखिए, ओनियन,
ओनियन, ये आपका स्टेम, ये आपका रूट, और ये क्या है, ये फ्लैशी लिप्स हैं, ये फ्लैशी लिप्स हैं। यही फ्लैशी लिप्स को हम लोग पकड़ के खूब खाते हैं। तो ये ओनियन हो गया। गार्लिक में आप देखिए इस प्रकार से, गार्लिक में क्या होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में अटैच होते हैं, और इस प्रकार से इनका यहाँ पे स्टेम होता है, यहाँ से रूट निकला होता है। तो स्टेम या गार्लिक क्या होते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं अपने लिए, लेकिन वो बेचारे अपना उपयोग नहीं कर पाते, उसे हम ही खा जाते हैं, हम लोग ही। तो ये फ्लैशी हो जाती हैं। और इसके बाद कभी कभी जैसे एकेसिया बबुल प्रजाति की जो कुछ ऑस्ट्रेलियन बबुल्स हैं, इसमें क्या होती है, पत्तियां बहुत छोटी और शॉर्ट लाइफ होती हैं, बहुत कम उम्र की होती हैं। जब पत्तियां क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो पत्तियों का जो पेट्यूल होता है, डंठल टहनी, वो क्या होती है, वो स्वयं क्या होती है, फ्लैट एंड हो जाती है, चपटी हो जाती है। और चपटी होके क्या करती है, ये ग्रीन भी होती है। ग्रीन होके क्या करती है, ये स्वयं क्या करेगी, ये स्वयं ही पत्ती का काम करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूटिलाइज होती हैं, जैसे कि एकेशिया में। ठीक है, तो ये इसमें होता है। और इंसेक्टिवोरस होगा, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो कीटों का भक्षण करने वाले जो पौधे होते हैं, वो कीटों को कैच करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने पीचर प्लांट देखा, पीचर प्लांट को आपने देखा होगा, पत्ती ही है बाबू, पत्ती ही है। पत्ती क्या करती है, पहले ये इस प्रकार से रहेगी, अब पता लगेगा वाह क्या सुंदर आकर्षक रूप, ये डाल है, ये पत्ती की डाल है, ये इतना पोर्शन इसका टिपर पोर्शन इस पर चेंज हुआ। और इसके बाद जैसे ही कीड़ा आके यहाँ पड़ेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये पत्ती क्या करेगी, तुरंत इसको कन्वर्ट करके ढक लेगी। ये पीचर प्लांट का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या कहने, वेनस फ्लाई ट्रैप में इस प्रकार से पत्ती होगी, यहाँ से टेंटिकल्स निकले होते हैं, और जैसे ही कोई कीड़ा इसमें यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, अरे इसमें ये ऐसे चीज़ को सीक्रेट करते हैं, इसको खाने के लिए आता है। जैसे आएगा तो क्या होगा, तुरंत ये क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। ये भी पत्तियों का मॉडिफिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोगों ने लीफ वाले पोर्शन को कवर किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्फ्लोरेंसेस, पुष्पक्रम। ठीक है, तो आप लोग इस अब तक जितने मैंने 3 पेज पढ़ाए, तीनों पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, और आकर के क्लास में हम लोग उसका क्या करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। कहीं से किसी को प्रॉब्लम हो उस पर करेंगे। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो ऑल इंडिया मेरे जो बाहर के छात्र मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक प्यारा सा संदेश है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज को सुनने के लिए तत्पर हैं। तो ठीक है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए और लोगों को बढ़ने का सुअवसर प्रदान कीजिए। यस, थैंक्स, वेरी थैंक्स फॉर टुडे। ओके, थैंक्स यू। हाँ, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सर आज आपने डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं यूज़ किया। तो डिजिटल बोर्ड इसलिए नहीं यूज़ किया, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्बेंस चल रहा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। अभी उसमें क्या है कि यूपीएस एक लगा दें जिससे कि लाइट की कंट्रोलिंग हो जाए, तो उसको हम करें। और रात में 1-2 दिन से डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़ा सा सोशल वर्क तो बाबा जीने नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो टाइमिंग का शॉर्टेज था, जिसकी वजह से डिजिटल बोर्ड यूज नहीं किया। हो सकता है अगली बार में जो अगला वीडियो आपको मिले वो डिजिटल बोर्ड पे मिले। थैंक यू वेरी मच, डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। यस, थैंक यू।